आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्फेरिकल मिरर, टर्म्स रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग द स्फेरिकल मिरर। आज हम स्फेरिकल मिरर को अच्छे से स्टडी करेंगे क्योंकि इससे आगे जो भी टॉपिक हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, ये उसका बिल्कुल ही बेस है। तो आज शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें क्योंकि आपका बहुत अच्छे से एक बेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, देन स्फेरिकल मिरर बच्चे, इसमें हम दो तरह के मिरर को स्टडी करेंगे। नंबर वन कनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दोनों मिरर आपको मिले कैसे बेटा? एक ये स्फेयर हमने लिया, इस स्फेयर को अगर मैं दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो साइड्स मिलेंगी, एक इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, ये दो पार्ट्स में इस तरह डिवाइड हो गया। अब आप कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपने पॉलिशिंग किस साइड की है। अगर आप पॉलिशिंग इस तरह से ही आउटवर्ड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? कनकेव मिरर। और अगर आप पॉलिशिंग किस तरफ करते हो? इनवर्ड, तो आपको कौन सा मिरर मिला बच्चे? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन पॉलिशिंग। पॉलिशिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? पॉलिशिंग के लिए सिल्वर मटेरियल यूज करेंगे। जो ग्लास है, ग्लास की एक साइड को हम सिल्वर से कोट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग ही क्यों करते हैं? क्योंकि उससे उसकी रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर कौन सा है? एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ है? इनवर्ड, एंड इट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो उस मिरर को आप क्या बोलोगे? कनकेव मिरर। किस तरह का होता है बेटा? इस तरह से। ठीक है, अब ये जो लाइंस है ये ड्रॉ करनी इस तरह से जरूरी है क्योंकि ये पॉलिशिंग दिखाता है। ये आपको मिरर डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, दिस वन इज योर कनकेव मिरर। इसकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ क्या की है आपने? पॉलिशिंग की हुई है। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर कौन सा है? एक स्फेरिकल मिरर है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है? आउटवर्ड होती है, और उस मिरर को आप कौन सा मिरर बोलते हो? कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। अब इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर दोनों ही मिरर्स में यूज होगी, जैसे कि डायग्राम में आपको शो किया गया है। कुछ पॉइंट्स आपको शो किए हैं। एफ, कैपिटल एफ रिप्रेजेंट फोकल पॉइंट, स्मॉल एफ रिप्रेजेंट फोकल लेंथ, पी रिप्रेजेंट द पोल, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल आर रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे एक स्फेयर का सेंटर होता है, ये तो आपको पता है। उस सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ से ये जो आपको मिरर मिला है, इसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे? पोल। दिस इज नॉन एज पोल। अब ऐसे ही ये स्फेयर का डायमीटर होता है। ये अगर मैं ये स्फेयर लूं तो इस स्फेयर को ये क्या बोल देंगे हम? इसके डायमीटर। सिमिलरली यहाँ से ये जो मिरर आपको मिला है, ये जो मिरर आपको मिला है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसका अपर्चर। ठीक है, इसके डायमीटर को हम क्या नाम देंगे यहाँ पे? अपर्चर, जो इसके साइज को बताने में हेल्प करेगा कि मिरर का साइज कितना है। ठीक है, सिमिलरली ये पी क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब इन सभी टर्म्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर वन, पोल। पोल क्या है बेटा? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में से जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिला है उसको क्या बोला जाता है? पोल। यानी कि जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आपको मिला है उसके सेंटर को आप क्या बोलोगे? पोल। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कहाँ लाई करता है? इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर। मिरर के सरफेस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो कहां से कहां पास होगी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका? स्फेरिकल मिरर का। और पोल, और पॉल किसका है? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इन दोनों से पास करते हुए ही एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और जितने भी पॉइंट्स हैं आपके वो कहाँ लाई करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं। नेक्स्ट इज अपर्चर। अपर्चर किसको रिप्रेजेंट करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को, जो किसमें हेल्प करेगा? जो किसको रिप्रेजेंट करता है? मिरर के साइज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, फोकल प्लेन।
Focal plane is a plane passing through principal focus and at a right angle to principal axis of a spherical mirror is called the focal plane. तो focal plane किससे पास होगा बेटा? Focal plane किससे पास करता है? प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, उस प्लेन को आप क्या बोलोगे? फोकल प्लेन. नेक्स्ट, फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ. एंड फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है. फोकल लेंथ इज हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में काफी यूज होने वाला है, तो अच्छे से इसको देख लीजिए. क्या रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में? R is equal to 2f, where R represents the radius of curvature and f represents the focal length. Next is image formation by using spherical mirror. अब कुछ रे डायग्राम्स को हम स्टडी करेंगे. रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो रूल्स हम यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर आपको दिखाई गई है. इन द फर्स्ट फिगर When a ray of light is parallel to principal axis, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ये आपका कनकेव मिरर है. दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पोल. F फोकल प्रिंसिपल फोकस. C सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल, ये इस तरह से ये पैरेलल है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक. तो जब रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल होगी, कुछ ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसके पैरेलल ऐसे, और इनमें एरो लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि एरो जो है वो लाइट की डायरेक्शन को शो करेगा. तो यहाँ ये इस मिरर को टकरा के कहाँ जाएगी? इस प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी. ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो किस पॉइंट से पास होने वाली है? प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली है. ठीक है. सिमिलरली इन दिस केस कन्वेक्स मिरर, ये इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ ये इसको टकराएगी और इस डायरेक्शन में ये ऐसे जाएगी. ठीक है, तो ये इसके डायरेक्शन को शो कर रहे हैं. तो यहाँ पे इमेज को लेने के लिए हम क्या करेंगे? ये इस तरह से क्रिएट किए इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल फोकस पर. ठीक है, नेक्स्ट रूल को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, व्हेन रे ऑफ लाइट पासिंग टू प्रिंसिपल फोकस. अब रे ऑफ लाइट कैसे पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. अब रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो रही है, ऐसे इंसिडेंट कराई है, तो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही थी. अब जब रे ऑफ लाइट आपने इंसिडेंट कैसे कराई है? प्रिंसिपल फोकस से ही आपने क्रॉस कराई है, पास कराई है, तो वो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. सिमिलरली इन दिस केस इन द कन्वेक्स मिरर, ये रे ऑफ लाइट आपने इस तरह से इंसिडेंट कराई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट रूल देखते हैं. नेक्स्ट रूल इज when the ray of light is passing through center of curvature. अब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है. अब जब रे ऑफ लाइट इस तरह से कुछ पास करेगी तो वो अपने पाथ को वापस रिट्रेस करेगी. जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी. ठीक है बच्चे, दोनों केसेस में, कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों केसेस में इसी तरह से जो रे है वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी. नेक्स्ट रूल, ओब्लिकली, यानी कि अब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम फॉल कराएंगे. अभी तक तो किसी एंगल पे फॉल नहीं कराया. अब जब ओब्लिकली ऐसे इंसिडेंट कराई है तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपका फर्स्ट है वो क्या कहता है आपको? जितने एंगल से आई है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये है आपका फर्स्ट लॉ. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जितने एंगल से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी इन बोथ द केसेस, इन बोथ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. तो इन चारों रूल्स को मैं फिर से एक बार सम अप करना चाहूंगी. इसको आप अच्छे से समराइज कर लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए. जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है और मिरर को टकराने के बाद कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से आपने उसको पास कराना है. अगर प्रिंसिपल फोकस से रे ऑफ लाइट पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. इन थर्ड केस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगी, पास करेगी, तो दोबारा अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगी. और अगर किसी एंगल पे इंसिडेंट कराई है तो क्या हो जाएगा? एंगल आई, जितने एंगल से इंसिडेंट कराओगे उतने एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इन बोथ द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर.